गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक बच्चों काफ़ी इजी है, जिसमें आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ोगे और इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में भी आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये रिवीजन वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। वी विल स्टडी हेयर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो दिखने में कैसी हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ लस्टर। लस्टर यानी उनके अंदर जो चमक होती है। तो मेटल्स आपने गोल्ड देखा है, सिल्वर देखा है, वो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर एक शाइनिंग है, ठीक है, शाइनिंग सरफेस होती है उनकी। सो द मेटल्स दे हैव शाइनिंग सरफेस एंड नॉन मेटल्स दे डोंट हैव शाइनिंग सरफेस, ठीक है। नॉन मेटल्स की सरफेस जो है वो शाइनिंग नहीं होती, आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन इसका एक एक्सेप्शन केस है, तो आप साथ साथ एक्सेप्शन केसेस भी अपनी कॉपी में लिखते रहिए। आयोडीन जो है इट हैव शाइनिंग सरफेस, नॉन मेटल है तो ये एक्सेप्शन केस रहेगा। सेकेंड देखिए हार्डनेस। हार्डनेस यानी वो जो है हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। तो मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होती हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सब कैसे हैं, और ऑल द मेटल्स दीज आर हार्ड। बट जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या हैं, ये सब जो है सॉफ्ट हैं और मोस्टली जो है वो लिक्विड इसमें गैसेस फेज में मिलती हैं, और कुछ ही नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड फेज में मिलती हैं, लाइक सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो येलो कलर की है और सॉलिड मिलती है। नेक्स्ट देखिए स्टेट। तो मेटल्स जो हैं वो कैसे हैं, मेटल्स दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, जबकि जो नॉन मेटल हैं वो सॉलिड और गैसेस दोनों तरह एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट देखिए मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, दिस इज़ मैलिएबल प्रॉपर्टी। आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी है, सिल्वर फॉयल देखी है, या गोल्ड की ज्वेलरी बनती है तो गोल्ड को बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आयरन की जो चद्दरें हैं, तो ये सब क्या है, ये सब मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण है। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स दे आर नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, दैट द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। मेटल्स को वायर्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर देखे हैं, इसके अलावा गोल्ड की ज्वेलरी में जो है छोटे जो पतले पतले वायर्स लगाए जाते हैं, वो भी इसी प्रॉपर्टी के कारण। और जो गोल्ड है, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, आप नोट कीजिए, गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट देखिए कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कैन पास थ्रू दिस मेटल्स, सो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो नॉन मेटल्स हैं दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो है कैसे होते हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए सोनोरस। बट इसमें ना बेटा एक एग्जांपल, आप इसको एक्सेप्शन केस पढ़ोगे। जो नॉन मेटल्स हमने पढ़ा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें होता है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है। और ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो आपकी जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट है, दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, दैट मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, दैट इज़ द सोनोरस। कि आपने स्कूल की बेल देखी हैं, मंदिर में जो बेल बजती है, वो सब क्या है, इट इज़ ड्यू टू द सोनोरस प्रॉपर्टी। जब भी हम किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस से या हैमर से उसको बीट करते हैं तो उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सोनोरस प्रॉपर्टी। बट जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस हैं। इवन नॉन मेटल्स को अगर जैसे सॉलिड है, सल्फर है, अगर हम उसको बीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो एकदम से बिखर जाती है, टूट जाती है। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। तो नॉन मेटल्स कैसे हैं, दीज आर ब्रिटल। ओके, बिखरना, जैसे नमक बिखर जाता है ना, तो ऐसे ही जो नॉन मेटल्स को जब हम बीट करते हैं तो वो बिखर जाती है, दैट इज़ द ब्रिटल इन नेचर, ठीक है।
सो ये कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं। देखिए नोट के दिया गया है मरकरी, हमने क्या पढ़ा कि जो मेटल्स हैं मोस्टली वो कैसी हैं, दीज आर द सॉलिड इन नेचर, बट मरकरी इज द एक्सेप्शन केस एंड मरकरी इज लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। आपने देखा भी होगा थर्मोमीटर के अंदर जो है मरकरी फिल होती है जो टेम्परेचर के साथ राइज करती है। सो मरकरी दैट इज द लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। सेकेंड है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर द एक्सेप्शन केसेस। नाउ अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और बहुत ही इजी ये क्वेश्चंस हैं, तो आइए बेटा इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेम एनी 3 मेटल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। तो आपको 3 मेटल्स के नाम लिखने हैं, दैट इज फर्स्ट इज गोल्ड, सेकंड इज सिल्वर एंड थर्ड इज आयरन। ठीक है, गोल्ड सिल्वर आयरन, और भी आप मेटल्स के नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ए मटीरियल दैट अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट ईजिली इज कॉल्ड अ कंडक्टर। ठीक है, तो यानी जो मटीरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो करती है दे आर कंडक्टर, और जिनके अंदर से नहीं कर सकती लाइक प्लास्टिक है, रबर है, वो कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर द इंसुलेटर। कैसे होते हैं, इंसुलेटर। सो मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, और सिल्वर जो है ना, सिल्वर मोस्ट जो है आप कह सकते हो कंडक्टिविटी है सिल्वर की, सबसे बेस्ट अगर हम मेटल की बात करें तो वो क्या है, सिल्वर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो आपको नॉन मेटल्स की 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। हमने अभी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कोई भी 3 जो है इसमें आप लिख सकते हो। लाइक नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। सेकेंड, नॉन मेटल्स डोंट हैव मेलिएबल प्रॉपर्टी, कि नॉन मेटल्स के अंदर जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है वो नहीं होती। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल्स जो है उनके अंदर वायर्स जो खींचते हैं, वायर्स जो बनते हैं वो भी प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द टर्म मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो मेलिएबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सिल्वर फॉयल एंड और एल्यूमिनियम फॉयल। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, सिल्वर फॉयल है, एल्यूमिनियम फॉयल है, तो ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड और यू कैन से कन्वर्टेड और ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी मेटल्स की, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, एंड ये प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल्स में नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द टू इज सोनोरस, अ मेटल और अ नॉन मेटल। सो सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, सोनोरस प्रॉपर्टी साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, एंड जो मेटल्स हैं दे हैव द सोनोरस प्रॉपर्टी, उनके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। ओके, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती। सो अब आज की इस वर्कशीट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं जो आप करोगे। जो मेटल्स हैं वो मोस्टली हार्ड होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। बट नॉन मेटल्स में बच्चों एक एग्जांपल है, वही कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप है और ये हार्डेस्ट मटीरियल है। ओके, नॉन मेटल्स में हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शन केसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे शाइनी है, मेटल्स जो है वो शाइनी होती हैं बट नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होती, लेकिन आयोडीन को छोड़ के। नॉन मेटल्स जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली कैसी हैं, वो सॉलिड हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली हार्ड होती हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन सीजियम और गैलियम 2 ऐसी मेटल्स हैं जिनको अगर आप पाम पर रखोगे ना, हाथ पर, तो भी वो मेल्ट हो जाती हैं। तो इस तरह के एक्सेप्शन केसेस आपको जो है इसमें लर्न करने हैं। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।